रिकॉर्डिंग का जरूरत नहीं, ठीक है, लाइव हो गया हाँ, अपना। ओके ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनकशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मां ददाति स्वपदाङ्कितम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनी वासेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरा पहला प्रश्न है आज का अध्याय 11 से कि भक्त जो कृष्ण के साथ पारलौकिक संबंध, पहला प्रश्न है आज का, भक्त जो कृष्ण के साथ पारलौकिक संबंध में सही ढंग से स्थित है वे प्रेम पूर्ण विशेषताओं से आकर्षित होते हैं, न कि ऐश्वर्य के ईश्वर विहीन प्रदर्शन से। तात्पर्य अध्याय 11 के श्लोका 8 इस कथन को भगवत गीता के अध्याय 11 के संदर्भ में समझाइए। शुद्ध भक्त जो होते हैं, कृष्ण के जो शुद्ध, श्री भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनके लिए उनके जो दो भुजी रूप होता है उसके अतिरिक्त अन्य किसी रूप की को देखने की इच्छा नहीं करते हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप का दर्शन करना चाहते थे। भगवान उन्हें यह कहते हैं कि वह अपना मन नहीं दृष्टि बदले। जो भक्त भगवान के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं वो उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं बल्कि उनके प्रेम मय स्वरूपों से आकृष्ट होते। मतलब भगवान का जो उनका जो ऐश्वर्य उससे अर्जुन को इतना ज्यादा मोह नहीं था, ना ही उन्हें इतनी ज्यादा लालसा थी। वो तो उनके जो कृष्ण भगवान का जो उनका दो भुज रूप था वो उसी से प्रसन्न थे और वो हमेशा सदा उसी के दर्शन करना चाहते थे। गोकुल में भगवान कृष्ण के जो बाल सखा बाल संगी, उनके सखा, उनके माता पिता यशोदा माता और नंद बाबा यह कभी भी नहीं चाहते थे कि कृष्ण भगवान उन्हें अपने ऐश्वर्य दिखाए या उसका प्रदर्शन करे। वे तो उनके शुद्ध प्रेम में इतने मग्न रहते कि उन्हें यह पता भी नहीं चलता कि कृष्ण भगवान है। वे अपने प्रेम के आदान प्रदान में इतने मग्न है कि वे भूल जाते हैं कि भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि इथं संता ब्रह्मं सुखानुभूत्वा दास्यं गतानां परम देवतेन माया श्रीतानां नरदाकेन सांकम विजहु कृत्य पुण्य पूजा। मतलब भगवान कृष्ण के साथ जो बालक सखा रूप में खेलते हैं वे अत्यंत पवित्र आत्माएं हैं और कृष्ण भगवान के साथ इस प्रकार खेलने या क्रीड़ा करने का अवसर उन्हें कई जन्मों के बाद मिला है। मतलब कई जन्मों तक उन्होंने भगवान के लिए तपस्या की है, उनकी भक्ति की है, तब जाके उन्हें ये अवसर प्रदान हुआ है कि वो भगवान को अपने सखा रूप में उनके साथ खेल रहे हैं, उनके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं। ये बालक यह जानते ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वे उन्हें अपना निजी मित्र मानते हैं। तो सुखदेव जी ने ये श्लोका भागवतम में अध्याय कैंटो 10 चैप्टर 12 और श्लोका 11 ये सुखदेव जी ने कहा है। और तथ्य तो यह है कि भगवान भक्त जो होता है वो कभी भी विश्व रूप को देखने के इच्छुक रहता ही नहीं है। अर्जुन भगवान कृष्ण के कथनों की पुष्टि करने के लिए विश्व रूप के दर्शन करना नहीं चाहते थे। उन्हें तो उन पर भरोसा था, उनका तो मोह 10वें अध्याय में जब भगवान ने अपने सारे विविध इसके बारे में बताया था उसके बाद ही उनको उनका सारा मोह उसी समय खत्म हो गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी भगवान से विश्व रूप दर्शन की अभिलाषा करी, प्रार्थना करी, ताकि भविष्य में लोग ये समझ न सके कि भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वे लुप्त हुई भगवत गीता की जो परंपरा की जो पद्धति थी अब वो अर्जुन से स्टार्ट हुई। क्योंकि पहले जो भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान जिन जिन को दिया था वो बीच में लुप्त हो गई थी, वो परंपरा गुरु परंपरा। तो अर्जुन से वो परंपरा फिर से शुरू हुई, इसीलिए उन्होंने इस चीज का भी कहा कि आप मुझे उस विश्व रूप का दर्शन कराइए जिससे इस सृष्टि में आपने प्रविष्ट हुए।
जो लोग भगवान को वास्तव में समझना चाहते हैं, उन्हें अर्जुन के पद चिन्हों पर का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के समक्ष दार्शनिक रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए थे और उन्होंने उनके विश्व रूप के भी दर्शन किए थे। श्रील रूप गोस्वामी ने संतुति की है कि भक्ति रसामृत सिंधु में तस्मात् केनाप्युपायने मनः कृष्ण निवेशित। भगवान कृष्ण को कोई सामान्य बालक समझे, चाहे ब्रह्म तेज का उद्गम, चाहे परमात्मा के चरण कमलों में अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करे। भगवत गीता के 18 अध्याय के 66वें श्लोक में भी भगवान ये उपदेश देते हैं कि सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकेम शरणं, मतलब सभी धर्मों का त्याग कर कर केवल आप मेरी शरण में आओ। अब मेरा इस अध्याय का दूसरा प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण के निमित्त बनने के अपने अनुभवों की चर्चा के संदर्भ में भगवत गीता के अध्याय 11 के 33 से 34 श्लोक, छंद और तात्पर्य से इसकी पुष्टि कीजिए। तो सबसे पहले कृष्ण भगवान की योजना। अर्जुन ने दूसरे अध्याय में ही भगवान से कहा था कि वो युद्ध करना ही नहीं चाहते, वो उन्होंने अपना धनुष बाण नीचे रख दिया था और वो पूरी तरह से अपना उन्होंने भगवान से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करना चाहता, मैं अपने परिवारों को, अपने मित्र संगी साथियों को इस तरह से युद्ध में मार नहीं सकता, मैं उनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो कोई अर्जुन ने लड़ाई छोड़ना चाहते थे और कोई निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं थे वो। तब फिर भी अर्जुन अगर युद्ध ना भी करते, भगवान ने ये स्पष्ट करा है अध्याय 2 में 6वें श्लोक में कि परंतु अर्जुन अगर युद्ध नहीं भी करते तो भी युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा थे, वो जितने भी उपस्थित योद्धा थे, उनकी मृत्यु को रोका नहीं जा सकता था, क्योंकि वह कृष्ण भगवान की योजना थी कि वो तो उनका तो युद्ध भूमि में मरना निश्चित था। मैं काल हूं, परम विनाशक हूं। भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं, भगवान ने इस श्लोक में कहा है 32वें श्लोक में कि मैं काल हूं और मैं परम विनाशक हूं और मैं इस समस्त जगतों को विनिष्ट करने वाला काल हूं, समस्त लोगों का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम्हारे सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। वो अर्जुन से कहते हैं कि सिर्फ 5 पांडव, तुम जो पांचों भाई हो, इसके अलावा जितने भी युद्ध भूमि में हैं वो सभी मारे जाएंगे। तो ये भगवान ने पहले ही अर्जुन को बता दिया था कि आप युद्ध करो या ना करो, उनकी योजना थी, तो वो तो मारे ही जा चुके थे। दुर्लभ प्रतिष्ठा और कृष्ण की योजना में केवल निमित्त बनना। भीष्म जैसे जो योद्धा थे, भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, ये जैसे ऐसे योद्धा थे जिनको आप आसानी से जीत नहीं सकते थे। भीष्म जैसे योद्धा जिन्होंने देवताओं को के द्वारा भी उन्हें जीता नहीं जा सकता था, अर्जुन ने इतनी आसानी से उन्हें पराजित किया। भविष्य में ऐसा होगा या अर्जुन का यश ऐसा होगा। हालांकि जब द्रौपदी के अपमान के समय भीष्म जी और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, ये जो जितने भी थे वो लोग सब चुप थे, उन्होंने उस चीज का विरोध नहीं किया जब द्रौपदी का अपमान हुआ था। तो भगवान के द्वारा वो उसी समय मारे जा चुके थे। भगवान का यही कहना था कि वो तो उसी समय मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। तो अर्जुन को केवल प्रसिद्धि देने के लिए उन्होंने इस तरह कठपुतलियों की तरह उसे आगे बढ़ाया था। मतलब इस युद्ध में अर्जुन केवल निमित्त थे। तो यहाँ पर भगवान का कहना है कि केवल तुम मेरे निमित्त बनो और ये युद्ध भूमि में मुझे स्मरण करके तुम अपना कर्म करो। भगवान कृष्ण हमेशा हमेशा वो अपने भक्तों को श्रेय देते हैं, क्योंकि वह इतने दयालु है और इतना ज्यादा अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि वो सदैव अपना उनका सब कुछ वो करते हैं, सब कुछ उनकी योजना रहती है। सृष्टि में जितना भी सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन वो हमेशा भगवान को श्रेय देते हैं। तो भगवान कृष्ण हमेशा भक्तों को श्रेय देते हैं। प्रत्येक योजना भगवान के द्वारा ही बनती है, किंतु भगवान इतने दयालु होते हैं कि जो भक्त उनकी इच्छा अनुसार, उनकी योजना के अनुसार, उनकी योजना का पालन करते हुए कर्म करता है, उन्हें वे उसका श्रेय देते हैं। और निमित्त बनने से एक मेरा अनुभव है कि मैं हमेशा हर चीज में निमित्त बनी हूँ। मैंने भगवान कृष्ण को अपने साथ हमेशा महसूस करा है और जब से मैं उनकी भक्ति कर रही हूँ, ये मैं अपना इसमें एक अनुभव बता रही हूँ कि
मेरे जीवन में ऐसी कई बार ऐसी घटनाएँ होती है कि कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती है जो हमारे हाथ में होती ही नहीं है। हाल ही में अभी कुछ ही 8-10 दिन पूर्व की घटना है कि भगवान ने ही वो चीज़ की है और वो भगवान के अलावा कोई कर नहीं सकता था। जस्ट मेरे घर के बाहर एक स्ट्रीट डॉग था जिसको ऐसी चोट लगी कि उसका जो खाने का नीचे का जॉ होता है वो टूट गया था और डॉक्टर के पास मैं तुरंत ले गई क्योंकि मैं स्ट्रीट डॉग के लिए वर्क करती हूँ। उनके लिए जहाँ भी जो भी स्ट्रीट डॉग होते हैं उनको मैं फूड प्रोवाइड करवाती हूँ और उनका इलाज जो भी मुझसे जैसी भी सेवा भगवान कृष्ण करवाते हैं उनके लिए, वो मैं करती हूँ। तो डॉक्टर के पास जब मैं उसे लेके गई, तो उन्होंने मुझसे कहा कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बोले अपने यहाँ पर तो है ही नहीं, छोटी सिटी है, उज्जैन में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है और इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता। जब तक ये रहे, तब तक ठीक है, आप इसका मुँह बाँध दो और इसे लिक्विड प्रोवाइड करवाओ। मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मैं उसका इस तरह से मुँह बाँध के रखूँ, उसे लिक्विड बार-बार प्रोवाइड करवाऊँ, छोटा-सा बच्चा ही था वो। मैंने सिर्फ़ भगवान के पास जाके इतना कहा कि अब सब कुछ आपके हाथ में। आप अगर चाहते हैं कि ये अपनी आगे की लाइफ़ इसी योनि में अगर इसे और अपना जीवन आगे बिताना है, तो बस कृपा इतनी कीजिए कि ये अपना खाना अच्छे से खा सके और ये ठीक हो जाए। जस्ट सेकंड डे मैंने एक दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करा। अचानक से मुझे ख़्याल आया कि मैं इसे वहाँ ले जाती हूँ। मैं वहाँ ले गई, उन्होंने बोला कि रिकवरी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। उन्होंने सिर्फ़ एक इंजेक्शन लगाया और तीसरे दिन वो डॉग खुद से खाना खाने लगा। मतलब ये टोटली बहुत मतलब चमत्कार है और ये ऐसे चमत्कार सिर्फ़ भगवान करते हैं। तो ये ऐसे मेरे जीवन में काफ़ी अनुभव आते हैं जो मैं भी खुद सोचती हूँ कि कैसे होगा। तो ये मेरा निमित्त एक मैं निमित्त बनी कि वो डॉग मेरी वज़ह से ठीक हो गया लेकिन उसके पीछे पूरी तरह कृष्ण भगवान का और भगवान का ही सहयोग है। अब आगे इस अध्याय के प्रश्नों के द्वारा आपको मेरी सहपाठी में जो मेरे ग्रुप की सदस्य है अनामिका माता जी, वो आपको बताएँगी। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न है प्रश्न 3। भगवद गीता 11.32 से 11.36 श्लोकों से प्राप्त सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करें और परमेश्वर की योजना के संबंध में अपने स्वयं के जीवन के साथ साथ सामान्य रूप से मानवता के लिए इन सिद्धांतों पर चर्चा करें। उत्तर। भगवद गीता के श्लोक 32 से 36 में भगवान के विश्व रूप के प्रयोजन के विषय में संवाद प्रस्तुत हुआ है। श्लोक 11.32 में श्री भगवान कहते हैं, कालोऽस्मिन् लोकशे कृत प्रविद्धो लोकास्महार्तोर्मिः प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्याति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि उनका यह उग्र रूप क्या है, क्यों है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं समस्त जगतों का काल हूँ और विनाश करने आया हूँ। परम परमेश्वर ही समस्त सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता है। जब अर्जुन करुण भाव से विचलन को प्राप्त हुए, तब श्री कृष्ण ने विराट स्वरूप दिखाया और अर्जुन के सामने यह तथ्य उजागर किया कि यह सारे योद्धा मारे जाएंगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा और अन्य योद्धा विराट स्वरूप के काल के ग्रास बन रहे थे। श्री भगवान ने कहा, यह तो तभी मारे जा चुके हैं जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। श्री भगवान ने अर्जुन को निमित्त बनाया, किंतु अर्जुन यदि यह कर्म ना करे तो भी यह सभी काल कल्पित होंगे, यह निश्चित है। वे तो बस अपने मित्र व भक्त को पथ भ्रष्ट होने से बचाकर उसे स्वधर्म पालन करने की प्रेरणा दे रहे थे। अर्थात प्रथम सिद्धांत यही है कि परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार का विनाश होता है। मृत्यु को रोका नहीं जा सकता, यही प्रकृति का नियम है। दूसरा सिद्धांत यह है कि श्री कृष्ण जो सृष्टि के मूल सृष्टा हैं, सारा संसार उनकी इच्छा से गतिमान है। भगवान भक्तों को निमित्त बनाकर अपनी इच्छा पूर्ति करवा लेते हैं। वास्तव में सृष्टि में आकस्मिक कुछ नहीं, सब परमेश्वर की इच्छा से होता है। वास्तव में हम कठपुतलियों की तरह ही हैं, जिसकी डोर ऋषिकेश ब्रह्मांड नायक के हाथों में है। कर्म करना हमारा कर्तव्य है, किंतु उसका प्रतिफल हमारे हाथ में नहीं है।
श्लोक 36 में अर्जुन कहते हैं कि परम भगवान के सभी कार्य शुभता प्रदान करते हैं, अर्थात जो भी होता है वह सबों के हित में होता है। बालक ध्रुव की कथा कौन नहीं जानता। माता सुरुचि के कटाक्ष से कटाक्ष ने ध्रुव को विचलित कर दिया और बालक पिता से भी बड़े राज्य की इच्छा लेकर भगवान का स्मरण करने लगा और शुद्ध भक्त हो गया। अर्थात यदि जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो यह विश्वास रखें कि जो होगा अच्छा होगा। भगवान के सभी कार्य शुभता प्रदान करते हैं। गीता के श्लोक 33 में भगवान की योजना का उल्लेख है। परमेश्वर हमारे शाश्वत संबंधी हैं। इस जीवन में हम रिश्ते, नातों, संबंधों को कितनी तत्परता से निभाते हैं, किंतु विडंबना देखिए, अपने शाश्वत संबंध के प्रति हम कोई उत्तरदायित्व नहीं उठाते। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भजन भूलिया तुम्हारो इसी भाव को व्यक्त करता है। जीवात्मा गर्भ से मुक्त करने की प्रार्थना करती है और आश्वासन देती है कि इस कष्ट से निवृत्त होते ही रात दिन आपकी सेवा करती रहूंगी, किंतु माया सब कुछ विस्मृत कर देती है और जीवात्मा में भूल के कारण ग्लानि का भाव है। सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आए कि माया मुझे बांध लेगी। जिस क्षण जीव अपने और कृष्ण के संबंध को समझ जाएगा, माया अप्रभावी हो जाएगी। अतः कृष्ण नाम का संकीर्तन करें, स्मरण करें। यह मनुष्य जन्म भगवत धाम जाने का सुअवसर है। यही परमात्मा और प्रकृति की व्यवस्था है। श्लोक 8.16 में भगवान कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपैते तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न तक लोक तक सारे के सारे लोक दुख के स्थान हैं, जहां बारंबार जन्म और मृत्यु होती है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति मेरे धाम को प्राप्त होता है वह फिर से कभी जन्म नहीं लेता। भगवान भक्तों को समुचित दिशा प्रदान करके उनकी सहायता करते हैं। संसार की हर जीवात्मा परमात्मा का अंश है और वे परम परमेश्वर हमें भगवत मार्ग का यात्री बनाना चाहते हैं। यदि मनुष्य कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो वह समस्त जीव वस्तु में कृष्ण को ही देखता है। अतः मानवता के दृष्टिकोण से भी यही प्रतीत होता है कि यदि मानव समाज कृष्ण भावना भावित होगा तो पूरा मानव समाज आध्यात्मिक यात्रा की ओर अग्रसर होगा। हम स्वयं के जीवन की चर्चा करें तो आवश्यक रूप से श्री भगवान को सब समर्पित करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करें। सदा सकारात्मकता पूर्ण मनोभाव रखें। सकारात्मकता पूर्ण जीवन अर्थात जैसी मति वैसी गति। सकारात्मकता हमें अवसाद से बचा लेती है। आवश्यक है हम कृष्ण भावना भावित हो जाएं और विश्वास रखें कि कृष्ण सदैव हमारे साथ है। हरे कृष्णा। ओम तत्सत। प्रश्न चौथा, प्रश्न 4, अर्जुन की प्रार्थनाओं से दार्शनिक महत्व के कम से कम 3 बिंदुओं पर चर्चा करें। भगवद गीता 11.35 से 46 शब्दों, छंदों और अभिप्राय के संदर्भ में। उत्तर, अर्जुन की प्रार्थनाएं। नमस्कार, क्षमा याचना, निवेदन। नमः पुरस्तथात् पृष्ठतस्ते नमोस्तुते ते सर्वतेव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्व समाप्नोति ततोऽसि सर्वः। भगवद गीता 11.40 में भाव विहल अर्जुन कहने लगे, हे भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। चारों दिशाओं से आपको प्रणाम है। आपका अनंत पराक्रम है। आप सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, अर्थात आप ही सब कुछ हैं। आप में सब व्याप्त है। जब अर्जुन ने भगवान का विश्व रूप देखा तो विस्मित होकर देखने लगे। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थे। आज तक वे कृष्ण को सखा मानते थे। कृष्ण ने बताया था, किंतु अर्जुन समझ नहीं पाए थे कि उनके मित्र कृष्ण ही परम परमेश्वर हैं। भगवान का विश्व रूप देखकर अर्जुन उनकी स्तुति करने लगे और बारंबार प्रणाम करने लगे। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि कितनी बार प्रणाम होंगे, कितने प्रणाम पर्याप्त होंगे, और वह बारंबार प्रणाम करते जा रहे थे। अर्जुन का साख्य भाव
भगवान का ऐश्वर्य देखकर दास्य भाव में परिवर्तित हो गया। इस जीवन में भगवान सभी को संकेत देते हैं, प्रेरणा देते हैं कि भक्ति मार्ग पर चलें, किंतु हम भौतिक कार्यकलापों को ही जीवन का उद्देश्य समझते हैं और भगवान की भक्ति से दूर हो जाते हैं। पर भगवान परम दयालु हैं, वे सभी के अपराधों को क्षमा कर देते हैं। हम सभी लोग भगवत चर्चा श्रवण का जो सौभाग्य पा रहे हैं, वह भी ईश्वर का स्पष्ट संकेत है कि भक्ति करें और जीवन को सार्थकता प्रदान करें तथा जीवन के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करें। पहले कृष्ण अर्जुन के मित्र थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर यह संबंध गुरु शिष्य का हो गया। कृष्ण ने अर्जुन को प्रबुद्ध किया और उसके उपरांत अपना विराट रूप विश्व रूप दिखाकर अर्जुन तथा समस्त संसार को यह प्रमाणित कर दिया, ज्ञान दिया कि वे ही परम सत्य परम परमेश्वर हैं। वास्तविक कर्ता कौन है यह स्पष्ट कर दिया और अब संबंध हुआ जीव और परमात्मा का। अर्जुन को अत्यंत अपराध भाव आ रहा है और अर्जुन क्षमा याचना करने लगे कि मैंने मित्र रूप में किस प्रकार का संबोधन व व्यवहार किया, यह तो वास्तव में अपराध की श्रेणी में आता है। हे भगवान, आप मेरे अज्ञानतावश तथा प्रेमवश हुए अपराधों को क्षमा करें। पूर्व में क्योंकि मुझे ज्ञात ना था कि आप कौन हैं, मैंने आपको हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि कहकर संबोधित किया। दास्य भाव में बिना श्री उपसर्ग के संबोधन अपराध की श्रेणी में आता है, जबकि साख्य भाव में संबोधन सरल होते हैं। प्रेम पूर्ण अधिकार पूर्ण संबोधन मान्य होते हैं। संबोधन संबंध पर निर्भर करता है। कृष्ण का विश्व रूप अर्जुन को उनके इस अपराध का स्मरण करा रहा था कि उन्होंने भगवान को अनादर पूर्वक संबोधन किया। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, मेरे अपराधों को क्षमा करें। जीव व कृष्ण का संबंध शाश्वत रूप से स्थिर है, इसे भुलाया नहीं जा सकता। एक बार यदि आप कृष्ण से जुड़ते हैं तो फिर यह संबंध कभी नहीं टूटता। अर्जुन ने कृष्ण का विराट रूप देखा, किंतु फिर भी अपनी मैत्री भूल ना सके। कृष्ण कितने दयालु हैं, इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्रता की भूमिका निभाते रहे। अर्जुन तो कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। भक्त कृष्ण को पिता, पुत्र, सखा, पति आदि के रूप में अपना संबंधी मानते हैं, किंतु हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं। हम तो केवल और केवल दास्य भाव में ही रह सकते हैं और उनकी भक्ति पाने की प्रार्थना कर सकते हैं। अन्य भाव जो भक्तों में आता है वह भी श्री कृष्ण की प्रेरणा होती है। जीवात्मा वास्तव में सनातन दास है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, अर्थात एकमात्र कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, अन्य सभी उनके दास हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एव यो वेत्ति तत्वतः व्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवद गीता 4.9 के अनुसार जो कृष्ण को जान लेता है वह मृत्यु संसार में पुनः नहीं आता। कृष्ण के कार्य अन्यों से भिन्न है। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यह है कि कृष्ण के नियमों का पालन किया जाए। इसके पश्चात अर्जुन कृष्ण से उनके अन्य रूप के दर्शन कराने का निवेदन करते हैं। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है। वह अपने मित्र का यह विराट रूप देखकर अत्यंत पुलकित हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारा मित्र बहुत गुणी है, बहुत ऐश्वर्यवान है, तो हम स्वाभाविक रूप से प्रसन्न होते हैं और गर्व का अनुभव करते हैं। उसी प्रकार अर्जुन अत्यंत प्रसन्न है, किंतु यह विराट रूप देखकर वह भयभीत है कि मैत्री भाव के कारण मुझसे कितने अपराध हो गए। अतः वे कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, कृपा करके अपना नारायण रूप दिखाएं। भगवान के रूप विशेष के प्रति भक्त की आसक्ति होती है और भगवान भी परम दयालु होते हैं। भक्त जिस रूप में उन्हें चाहता है वे उस रूप में आते हैं। अर्जुन कहते हैं, मुकुट, गदा, पद्म, चक्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूप देखना चाहता हूँ। यह विराट रूप सहस्त्रभुज विश्व रूप आप स्वयं में समाहित कर लीजिए, क्योंकि आप कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप तो भौतिक व नश्वर है। अतः हे प्रभु, आप अपना शाश्वत रूप दिखाएं। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और विष्णु इन सब में अन्य अपने विभिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता है।
यह सारे रूप कृष्ण के ही हैं, उनके स्वांश विस्तार हैं। अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि रूप तो असंख्य हैं, किंतु कृष्ण ही आदि भगवान हैं, सारे रूपों का उद्गम है, समस्त कारणों का कारण है। अतः कृष्ण को जानो, कृष्ण स्मरण करो, कीर्तन करो, श्रवण करो, मनन करो, क्योंकि जो कृष्ण को जान लेता है वह भौतिक संसार के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण, हरि बोल, ओम तत्सत। अब आगे का प्रश्न रीता माता जी करेंगे। हरे कृष्णा रीता माता जी। हरे कृष्णा अनामिका माता जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। मेरा प्रश्न 5, अध्याय 11.41 से 42 श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में अर्जुन द्वारा कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव जैसे संबोधनों के रूप में संदर्भित करने के महत्व की व्याख्या करें। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन बहुत विचलित हो जाते हैं और भगवान कृष्ण उन्हें गीता का ज्ञान देते हैं तो उनसे उनका मोह तो दूर हो जाता है, परंतु वह सोचते हैं कि भले ही वह कृष्ण को हर वस्तु का कारण मान लें, परंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः वो भविष्य के लिए और सब लोगों के लिए भगवान से उनकी अलौकिकता स्थापित करने के लिए प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान अपना विराट रूप दिखलाएं। अर्जुन बारंबार भगवान को नमस्कार कर रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण ही समस्त बल तथा पराक्रम के स्वामी हैं और युद्ध भूमि में एकत्रित समस्त योद्धाओं से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। भगवान कृष्ण यद्यपि अपने विराट रूप में हैं, परंतु अर्जुन को कृष्ण के साथ अपने मैत्री भाव स्मरण है, इसलिए वह भगवान के साथ मित्रता होने के कारण अपने किए गए अपराधों को क्षमा करने के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि अब तक उसे यह नहीं मालूम था कि कृष्ण ऐसा विराट रूप धारण कर सकते हैं। अतः भगवान के विराट रूप का ऐश्वर्य देखने के पश्चात अर्जुन अत्यंत प्रसन्न है कि भगवान उसके मित्र भगवान कृष्ण है, परंतु वह भयभीत भी है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इसलिए वह भगवान से बारंबार विनती करते हैं कि आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे सखा, हे यादव जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, साथ साथ खाते हुए या कभी अकेले में या कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है और आपकी महिमा को स्वीकार नहीं किया है। हे अच्युत, मेरे इन सभी अपराधों को क्षमा कीजिए। और कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित होने पर भी वह अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। ऐसा होता है भक्त और भगवान के बीच के दिव्य प्रेम का आदान प्रदान। परंतु अर्जुन प्रसन्न होने के बावजूद भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत भी हैं और उनका मन विचलित भी है। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपना नारायण रूप अर्थात चतुर्भुजी रूप दिखाएं, जिनके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल के चिन्ह धारण किए रहते हैं। ओम तत्सत। हरे कृष्णा माता जी। अब मेरा अगला प्रश्न है, अध्याय 11.46 से 55 श्लोकों से वर्तमान साक्ष्य तथा कृष्ण को उनके दो हाथ के रूप में भगवान के मूल रूप और भगवान के अन्य सभी रूपों और स्रोत के रूप में स्थापित करने का क्या तात्पर्य है। जैसा कि अभी प्रश्न नंबर 5 में भी हमने जाना कि भगवान ने अर्जुन के कहने पर अपना विराट रूप दिखाया, जो कि सुदर्शनम है, अर्थात यह रूप देख पाने में कठिन है, जिसे इससे पहले किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक कि स्वर्गलोक तथा अन्य लोगों के भक्त भी इसे तभी देख पाए जब अर्जुन ने भगवान को इस रूप को देखने की इच्छा प्रकट की। दूसरे शब्दों में, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है वही अर्जुन की तरह भगवान का विश्व रूप अर्थात विराट स्वरूप देख सकते हैं। भगवान का यह रूप सूर्य की भांति दीप्तिमान था और उसके मुख निरंतर परिवर्तित हो रहे थे, और यह रूप भगवान की अंतरंगा शक्ति द्वारा ही प्रकट हुआ था, जो कि मानव कल्पना से परे है। यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि जब कृष्ण भगवान
कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले संधि का प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास गए थे, तो उसे भी भगवान ने इसी रूप का दर्शन कराया था। किंतु कृष्ण ने उस समय अपना कुछ अन्य रूप दिखाया था, जो अर्जुन को दिखाए गए इस रूप से बिल्कुल भिन्न था। भगवान के विराट स्वरूप को देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न भी था, लेकिन बहुत भयभीत भी हो जाता है और बारंबार भगवान से प्रार्थना करता है कि मैंने आपका विराट स्वरूप और विश्व रूप देख लिया है, भगवान कृपा करके अपने शाश्वत चतुर्भुज रूप के दर्शन करवाइए, जिसमें कि आपके चारों हाथों में शंख, गदा, कमल तथा चक्र हैं। क्योंकि जो भक्त दिव्य प्रकृति के होते हैं या जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त है, वे भगवान का विश्व रूप का दर्शन करने के लिए भी उत्सुक नहीं रहते हैं, क्योंकि इससे उनकी प्रेमानुभूति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। क्योंकि भक्त या तो अपना पूजा भाव अर्पित करना चाहता है या दो भुजा वाले कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, जिससे वे भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का आदान प्रदान कर सके। ऐसा सब कहने के पश्चात भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और उसके पश्चात दो भुजा वाला सौम्य वपु अर्थात अति सुंदर सौम्य रूप दिखलाया। जब अर्जुन ने भगवान का ये रूप देखा, जिसको कि आदि रूप भी कहते हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। और यही जब भगवान वासुदेव तथा देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे, तो भी वह पहले चतुर्भुज नारायण के रूप में ही प्रकट हुए थे, परंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की थी, तो वह उनके सामने बालक का रूप धारण करके आए थे। इससे यह सिद्ध होता है कि कृष्ण सामान्य मनुष्य नहीं थे, क्योंकि उन्होंने पहले विश्व रूप और फिर चतुर्भुज नारायण रूप और फिर अपना अति मोहक मानवीय रूप दिखाया। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जो मेरे इस मानवीय रूप को देख रहे हो, उसे भी देख पाना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि मेरे विष्णु रूप से आगे मेरा द्विभुज रूप है, जिसे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं द्वारा भी देख पाना कठिन है। इसका प्रमाण श्रीमद् भागवत में भी है कि जब भगवान अपनी माता देवकी के गर्भ में थे, तो स्वर्ग के सारे देवता कृष्ण के चमत्कार को देखने के लिए आए और उन्होंने भगवान की स्तुति की। यद्यपि उस समय भगवान दृष्टिगोचर नहीं थे और देवता उनके दर्शन की प्रतीक्षा करते रहे। भगवत गीता के अध्याय 9 के श्लोक 11 में भी इसकी पुष्टि हुई है। अब जानानित मां मूढ़ा मानुषी तनु मां आश्रितम, अर्थात जो लोग भगवान का उपहास करते हैं, भगवान उन्हें दृश्य नहीं होते। ब्रह्म संहिता में तथा भगवत गीता में भी भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि उनका शरीर सच्चिदानंद स्वरूप है और वे कभी भी भौतिक शरीर जैसा नहीं होता। निष्कर्ष यह है कि यदि कृष्ण के विश्व रूप का दर्शन कर पाना अत्यंत दुर्लभ है, किंतु उनके श्याम सुंदर रूप को समझ पाना तो और भी कठिन है, क्योंकि ना ही वेदाध्ययन, ना कठिन तपस्या, ना शैक्षिक योग्यता, ना दान, ना पूजा द्वारा हम भगवान कृष्ण को समझ सकते हैं। केवल हम उन्हें अनन्य भक्ति योग से ही समझ सकते हैं। और ये अनन्य भक्ति किस प्रकार से की जा सकती है? वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करके तथा उनमें उल्लेख की गई विधियों का पालन करके, जैसे कि कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास रख के, या अगर हमें दान करना है तो हमें जो कृष्ण भक्त कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने में लगे हैं, उन्हें दान देना चाहिए, और वह संसार का सबसे बड़ा दान है। मत क्रम कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु या समामेति पांडवा। ये 11वें अध्याय का श्लोक 55 भगवत गीता का सार माना जाता है। इसमें भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति करता है, मेरे लिए ही कर्म करता है और मुझे ही जीवन का लक्ष्य मानता है और प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य ऐसा कोई भी कार्य ना करे जो कृष्ण से संबंधित ना हो, अर्थात वह हमेशा कृष्ण कर्म ही करे। अब ये कृष्ण कर्म क्या है, इसे समझ लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों की संपत्ति है, तो वह इंद्रिय तृप्ति के लिए विशाल भवन ना बनवाकर कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवा सकता है, और अगर कोई मंदिर नहीं बनवा सकता तो वह कृष्ण मंदिर की सफाई में लग सकता है।
या अगर किसी के पास थोड़ी सी भूमि है तो वह कृष्ण के लिए फूल या तुलसी उगाने का कार्य कर सकता है। जैसा कि अध्याय 9 के 26वें श्लोक में भी कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात भगवान को पत्र, पुष्प, फल या थोड़ा जल भेंट करने से ही वह प्रसन्न होते हैं। परंतु यह उनके लिए नहीं है जिनके पास की बहुत अधिक धन है, क्योंकि अगर उनके लिए उनके जितना सामर्थ्य है उसके हिसाब से उन्हें भगवान के लिए सब कुछ अपना अर्पण करना चाहिए। तो और तीसरी बात यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वे ऐसे लोगों से संबंध ना रखे जो कृष्ण के विरोधी हैं। अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम, हरि भक्ति विलास 11.676 में ये कहा गया है कि मनुष्य को अनुकूल भाव से ही कृष्ण के विषय में सोचना चाहिए और उनके लिए ही कर्म करना चाहिए, परंतु प्रतिकूल भाव से नहीं। जैसे हम अगर कंस का उदाहरण लेते हैं, कंस कृष्ण का शत्रु था और जन्म से ही उन्हें मारने की योजना बना रहा था। वह सोते जागते सदैव कृष्ण का ही चिंतन करता था, अर्थात कृष्ण भावना भावित तो था वो, लेकिन उसकी भावना अनुकूल ना थी। अंत में कृष्ण द्वारा वध किए जाने पर उसे तुरंत मोक्ष प्राप्त हुआ। परंतु शुद्ध भक्त तो मोक्ष की भी कामना नहीं करता, वह गोलोक वृंदावन भी नहीं जाना जाता। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कृष्ण की सेवा करना, चाहे वह जहां भी रहे। शुद्ध भक्त प्रत्येक से मैत्री भाव रखता है और उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह केवल कृष्ण भावनामृत को मानव समाज में प्रचारित करना चाहता है। जैसे कि प्रहलाद महाराज, उन्होंने अनेक संकट उठाए, लेकिन वे कभी अपने पग से डिगे नहीं और भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहे। इस प्रकार शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में लगा रहता है और भगवान भी अपने ऐसे भक्तों पर इतने कृपालु होते हैं कि जब ऐसे लोग शरीर छोड़ते हैं तो उन्हें परम धाम की प्राप्ति होती है। सारांश यह है कि भगवान कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ अपना काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, तथा अपना चतुर्भुज विष्णु रूप भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन सभी स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं कि वे केवल आदि विश्व रूप या विष्णु रूप की ही अभिव्यक्ति हैं, परंतु वे सभी रूपों के उद्गम हैं। परंतु भक्तों के लिए कृष्ण का कोई भी रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उनका दोभुजी श्याम सुंदर स्वरूप। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त है, वह सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं। अतः गीता के 11वें अध्याय का यही सार है कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है एवं परम सार है। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। अब मेरी सहयोगी कुमुद सप्तऋषि माता जी अपने प्रश्न का उत्तर देंगी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। प्रश्न 7, भगवत गीता अध्याय 11 के 55वें श्लोक में दिए गए कृष्ण भावनामृत सूत्र से व्यक्तिगत अनुप्रयोग के लिए प्रासंगिक बिंदु आपके अपने शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया में पद्य और प्रभुपाद के अभिप्रायों का विशिष्ट संदर्भ दे। मत कर्म कृन्मत परमाः मद भक्त संग वर्जिता निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस श्लोक की चर्चा करूं उसके पहले हमारी पिछली प्रस्तुति अध्याय 9 के 25वें श्लोक में वर्णन किया है कि शुद्ध भक्त केवल भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना चाहते हैं। अतः जो देवताओं की पूजा करते हैं वे सिर्फ और सिर्फ देवताओं के लोक को प्राप्त करेंगे, किंतु उन्हें फिर से इस भौतिक जगत में जन्म प्राप्त करना पड़ता है। किंतु इन व्यक्तियों को जन्म मृत्यु की चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है। उन्हें सकाम कर्म या और मनोधर्म से मुक्त होना आवश्यक है। अतः जिस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति करनी है, उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न होना आवश्यक है।
यह श्लोक भगवत गीता का सार है। जिसे भगवत धाम की प्राप्ति की आकांक्षा है, उसे इस श्लोक के अनुसार अनन्य भक्ति द्वारा संलग्न होकर श्री कृष्ण के लिए ही कार्य करना है और उसी को ही अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना है। ऐसे अनेक भक्त हैं जिन्हें मुक्ति की आकांक्षा नहीं है। वे इस संसार में रहकर श्री भगवत नाम का प्रचार और प्रसार करने के इच्छुक है, जिनके द्वारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन आगे बढ़ सके। ऐसे व्यक्ति बहुत दुर्लभ होते हैं, जिनमें हमारे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद है। उन्होंने संसार को कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आगे बढ़ाने हेतु अपने परिवार तथा व्यापार का त्याग किया, लोगों को श्री कृष्ण के नाम की महिमा का वर्णन किया। अमेरिका और उनके जैसे अनेक पाश्चात्य देशों की संस्कृति में, जहां पर बहुत अस्थिरता थी, लोगों में भौतिक इंद्रियों तृप्ति में लगे रहने की वजह से मानसिक और आध्यात्मिक शांति अव्याप्त थी। तब श्रील प्रभुपाद ने अपने कृष्ण नाम संकीर्तन से लोगों को एकजुट किया, जो अध्यात्म की राह पर भटक गए थे, जो भोग विलास में लिप्त रहते थे। उनके मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे अनेक ग्रंथों का पठन किया। विश्व के प्रत्येक स्थान पर इस्कॉन मंदिर की स्थापना की। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को महत्व नहीं दिया, किंतु विश्व को कृष्ण भावनामृत आंदोलन के संदेश द्वारा प्रचार करके उनके प्रचार किया। उनकी 5 वर्ष की आयु से ही श्रील प्रभुपाद में भक्ति के गुण विकसित थे। उनके पिताजी गौर मोहन दे जब अभय जी एक शिशु थे, तब से उन्हें अपने नजदीकी श्री राधा गोविंद मंदिर में ले जाते थे। क्योंकि वे एक शुद्ध वैष्णव थे, वे चाहते थे कि उनका पुत्र भी एक परम लक्ष्य को प्राप्त करे। इसी प्रकार सामान्य मनुष्य भी अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाकर कृष्ण भावनामृत आंदोलन में संलग्न हो सकता है। वो चाहे भले ही कितना भी गरीब क्यों ना हो, उसे भगवान के संकीर्तन में या भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु के प्रदान करने में उसे तत्परता दिखानी चाहिए। उसे ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण की तरफ ना ले जाए या अपने भक्ति में अवरोध उत्पन्न करे। उसके लिए उसे एक आध्यात्मिक और प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो शुद्ध वैष्णव हो और अपने शिष्य को प्रामाणिक शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करवा सके, ताकि व्यक्ति सदैव कृष्ण भक्ति के 6 गुणों में स्थित होकर एक चित्त हो सके। वे भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त कहलाते हैं। उसे ऐसे लोगों के बीच में कभी नहीं जाना चाहिए जो श्री कृष्ण को अपना शत्रु मानते हैं, जो नास्तिक है और जो सकाम कर्मी है, जो अपने स्वार्थ के हेतु श्री भगवान के नाम की आराधना करते हैं। इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु के प्रथम भाग के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है। यदि कोई अनन्य भक्ति करना चाहता है तो उसे समस्त प्रकार के भौतिक क्लेशों से मुक्त होना चाहिए। उसे ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना चाहिए जो मनोधर्म या सकाम कर्म में संलग्न है। और श्री रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि जो इन अवांछित संगति और भौतिक इच्छा के से मुक्त होते हैं, वे ही श्री कृष्ण के ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी को शुद्ध भक्ति कहलाते हैं। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम, अर्थात मनुष्य को श्री कृष्ण को शुद्ध भाव से ही उनकी इच्छा के विषय में सोचना चाहिए। उसे ऐसे कोई कर्म नहीं करने हैं जो वर्जनीय है। उसका श्रेष्ठ उदाहरण श्री भगवान के मामा कंस है। वे सदैव श्री कृष्ण जी का चिंतन करते रहते थे, किंतु अपने शत्रु के भांति, क्योंकि यह कृष्ण भावना भावित कर्म के अनुकूल नहीं था। अतः वे असुर माने गए हैं, क्योंकि श्री भगवान के द्वारा उनकी मृत्यु हुई, उनको तत्क्षण मुक्ति मिल गई। किंतु शुद्ध भक्तों को तो मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं है।
वे सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही चाहते हैं। वे भगवान कृष्ण को सर्वोच्च धाम गोलोक वृंदावन को भी प्राप्त करना नहीं चाहते। वे सिर्फ भगवान कृष्ण की अहेतु की भक्ति करना चाहते हैं और संसार को श्री कृष्ण भावनामृत का प्रचार और प्रसार करने में संलग्न रहना चाहते हैं। उनका परम लक्ष्य होता है। उसमें कई नायक उदाहरण है, जैसे कि प्रहलाद महाराज। पिताजी हिरण्यकश्यप के द्वारा अनेक प्रकार के दंड दिए जाने पर भी वे अविचल भक्ति से भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहे और अंत में भगवान कृष्ण के परम धाम की प्राप्ति की। क्योंकि जो लोग स्वतः का और भगवान कृष्ण के बीच का संबंध भूल गए हैं, वे भौतिक संसार में अनेक प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि भगवान इतने कृपालु हैं, वे सभी प्रकार के भक्तों के दुख को हर लेते हैं। अतः हमें यह निश्चित रूप से भगवान कृष्ण को प्रति समर्पित होना चाहिए और उनकी भक्ति करनी चाहिए। यह विश्व रूप क्षणिक है, काल रूप समान है, जो सब कुछ भक्षण करता है। चूंकि श्री कृष्ण ही समस्त रूपों के उद्गम स्थान है और उनके कई अंश अनेक है, उनके साथ तादात्म्य साध नहीं सकते, जो भयावह है। अतः श्री भगवान के द्विभुज श्याम सुंदर रूप को ही हृदय में देख सकने में अनुकूल है और वही हमारा परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। अर्चना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। इस अध्याय का उपसंहार, इसका सारांश यही है कि कृष्ण भगवान ने 11वें अध्याय में अपना जो विश्व रूप दिखाया था, तो अर्जुन जो थे उनको ये अनुभव हो चुका था कि कृष्ण के जो साकार रूप है उसी के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय पर अन्य सारे रूपों को समझ सकते हैं और जो कृष्ण भगवान के प्रति उनका प्रेम है उसमें भी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पड़ सकता। आगे के अध्याय में भगवान ने भक्ति योग के बारे में बताया है कि भगवान ने गीता में हर जगह भक्ति को सर्वोपरि बताया है। अगर भगवान के चरण कमलों में भगवान को आप अगर जीत सकते हो, उनका शुद्ध प्रेम को अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसका एकमात्र जो भी माध्यम है वो सिर्फ भक्ति है। भगवान ने भी भक्ति को सर्वोपरि कहा है। मैया वेश्यम मनो ये मामं नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो मेतास्ते मे युक्ततमा मताः। मतलब भगवान कहते हैं कि जो लोग मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं और सदैव अपने मन को मुझ में लगा के रखते हैं और मेरे द्वारा वो परम सिद्ध माने जाते हैं। इसी के साथ मैं अपना जो मेरी आज की प्रस्तुति है उसको यहाँ विराम देती हूँ और ओम तत्सत। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतना धैर्य पूर्वक हमें सुना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप लोग इतना मेहनत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब कुछ क्लियर हो रहा है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए जी प्रभु जी। अरे ये हम मेरे पीछे पड़े हैं 7 बजे शाम को क्लास, तो मेरे पास टाइम नहीं है। कौन लेगा क्लास मेरा? ऐसा क्यों नहीं करते? 18 दिन 18 लोग ले लो। हाँ कर सकते हैं प्रभु जी, 18 दिन 18 लोग कर सकते हैं। सुपर होना चाहिए, सुपर। अनामिका को बोलो हाँ कीर्तन करने बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल प्रभु जी। रेडी हैं क्या आप लोग? ठीक है, बात करो। रेडी है कहाँ हमारी पूरा टीम बात करो और हर दिन अच्छा होना चाहिए। किसी दिन ऐसा बात नहीं होता तो मैं तो आ जाएगा, मैं बैकअप में। ठीक है प्रभु जी। मूड किया मैं आ जाएगा और प्रभु जी। ठीक है 7 बजे का 7 से 9 सारे प्रेजेंटेशंस देख के सब लोग एनालाइज करो, डिवाइड कर लो, क्योंकि आप लोग क्या है ना पहली बारी कर रहे हो तो किसी को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और अच्छे से उस श्लोक हर चैप्टर के साथ
मैं आपको बताएगा कैसे चैप्टर को समझाना होता है, अभी उसका साइंस है। ये तो हो गया विश्व रूप का। मैं शुरू से देखा था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था। जो माता जी कुत्तों का ध्यान रखती हैं, क्या नाम है उनका? अर्चना माता जी है ना? अर्चना जी, प्रभु जी, वो सच में चमत्कार हुआ है बिल्कुल। मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि डॉक्टर ने मनाही कर दिया, बोले कुछ नहीं होगा। मैंने चलो। सीधा जाके भगवान से कहा कि अब आपको पता है करना है। ना, लेकिन कृष्ण को गाय ज्यादा प्यारी थी। हाँ, वो बात सही है। तो प्रभु जी, डॉग्स के लिए अभी इतने ज्यादा, मतलब हमारी कॉलोनी में और हमारे आसपास के क्षेत्र में अभी इतने और सब ज्यादा मेनका के घर केसेस में, हुए मेनका डॉग गांधी के के लिए। सारे कुत्तों को मेनका गांधी के घर में भेज दो ना। हाँ, ये भी हो सकता है। प्रभु जी, क्या होता है कि हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, गाय को तो सभी लोग, मैं भी करती हूँ, मतलब मैं सभी नहीं, गाय डॉग गाय सभी के दिखती लिए कहाँ मेरा आजकल? है। अभी आजकल अब किसी भगाना कॉलोनी शुरू में कर देते, कॉलोनी में आए कि वो डंडा लेके उसके पीछे 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 हट हट, मतलब उसको रोटी देने जाने तक भी अपने को समय नहीं देते। इतना तो लोगों में ऐसी भावनाएं आ गई है कि गाय को भगा मतलब देते हैं, उनको, कुत्ते को घर के अंदर हाँ, रखते भगा हैं। देते। नहीं, और कुत्ते हमारे को में तो बाहर के इसकी सेवा करती हूँ। जो भी दिख जाते हैं, जो ट्रबल में होते हैं, जिनको खाना वगैरह आप, प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो आपका घर दिल से जो भी सॉफ्ट है। प्रसादम रहता है ठीक है, ठीक है, वो ठीक, हम लोग करते हैं। ठीक है। क्या करे प्रभु जी, अब वो देखा नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात कि अरे देखा ही नहीं जाता, उनका दुख नहीं देखा जाता है। ऐसा लगता है हरिनाम, कि कैसे भी हरिनाम इनकी का मदद भाव, करें हम। कृष्ण जी बुद्धि देंगे। ठीक है, कितने हाँ सब प्रभु लोग जी। माला जप कर रहे हैं? हाँ जी। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी। बिल्कुल। सुबह उठ के 16 से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ भी रही है, पर कभी कभी वहाँ 16 रेगुलर ही होती है। तो क्या वृंदावन का एकादशी के टिकट दिन बना ज्यादा दिया? कर दे। वृंदावन का टिकट बना दिया सबने? प्रभु जी, मेरा हो गया है रिजर्वेशन। ठीक है। चलो, मैं आपको कल की तरह ये प्रश्न से दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, कल भी मैंने किया था। हरे कृष्ण। गुरुश्री माता जी, एनी प्रॉब्लम? No, Prabhu. I think this group was created by mistake. I think there's only you and me in this. ठीक है, we can Yeah. delete this group. Delete this group. If you want, we can delete. It causes confusion later, no? Yes. How do you delete the group? You can, माता जी, go down. एक सेकेंड ना माता जी, ये देखो exit group. Okay. फिर दोबारा exit. हो गया ना? Then your headache is reduced. Okay. Now go to the go back side. Now Mataji, go to the next thing. Locate now children's at this time. Italy Jan 3, Italy kids. Kids 1 ENG. This will be the terminology you have to get used to. Okay, na? Can you see this morning is there now? Morning first target, all 6 a.m. Okay. This you take care now. This also. चलो, so कल हमने देखे थे ना? ठीक है। अर्चना माता जी को भी याद होगा, कल हम दिखाए थे आप लोगों को। हम लोग खोले थे क्या? ये जो हमारा चैप्टर होता है ना, किसी भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो हमारा पढ़ाने से पहले भी ये टारगेट रहने का कि हमको ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हुए नहीं हुए। ठीक है, तो मैं आपके जो प्रश्न है इसी ऑब्जेक्टिव्स के अनुसार बने हैं। एक्सप्लेन द कनेक्शन बिटवीन चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। बताओ भाई, कौन? फटाफट बताओ। कुमुद माता जी बताओ, 10वें और 11वें चैप्टर के बीच में कनेक्शन क्या है? प्रभु जी, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है क्या लिखा हुआ है। हाँ, मैं दिखा नहीं रहा आपको, कुछ दिख तो रहा है ना? अब बहुत मैं ब्लर पूछ लग रहा रहा हूँ, है। चैप्टर 10 में चैप्टर 12 11 के बीच में कनेक्शन, रिश्ता क्या है? क्या संबंध है? चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 11 क्यों आता है? कौन बताएगा? अनामिका माता जी बताएंगे? अर्चना माता जी, कोई बताओ भाई।
अरे तो सब सन्नाटा बन गया। रीता कठुरिया। यस माता जी, यू डिड। Prabhu, should I just take 6 a.m. one or the 9? नो लेटर we'll go by time, ठीक है। 9, okay. One Or, second. no, So or I'll you just can finish all of them, whatever has come, all the kits you can finish. You can finish this one, it's easier for you. I can take all 4? Yeah, because anyway you're doing the whole day, no, to do all of them. Oh, fine. Okay, you can take the file, easy for you, no, to do. Now you do the. You already done this. You did already. Have you made the admin or admin? You added to the group. Adding, you have done. Just wait. Now you want to see. You're already admin also. You have done. Okay. Now you go 5 o'clock. This will continue. ठीक है? Okay, कोई से कोई आंसर नहीं दिया मेरे को भाई। 10वें चैप्टर 11वें चैप्टर के बीच में रिश्ता क्या है, संबंध क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, 10वें चैप्टर में तो भगवान श्री कृष्ण अपने ऐश्वर्य के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। और 11वें में 11वें में वो अपना विराट रूप दिखाते हैं, अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं उसको विराट रूप दिखाने के लिए। रिश्ता क्या हुआ? दसवें चैप्टर में आपने बोलते ना, कृष्ण जी बोलते ना, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, है ना, बोलते हैं ना तरह तरह से। नदियों में मैं गंगा हूँ। बिल्कुल, तो दिखाओ 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 सब हाँ जी। अपनी शक्ति। आप बोल रहे हैं आपकी शक्ति है, दिखाओ। हाँ जी, कैसे? वही चीज फिर वो 11वें में दिखाते, विराट रूप बिल्कुल। में ब्रह्मांड दिखाया है। विराट रूप में उन्होंने दिखाया दर्शाया है। है। बिल्कुल। ना उन्होंने बोला है हो कि जाएगा ना? आदित्यों में मैं 12 हाँ। आदित्य, वसु, रुद्र और अश्विनी कुमार, वो सारे विश्व रूप में ही भगवान उनको दिखाते हैं, मतलब उसका प्रमाण देते हैं। 10वें में वो उनका बताते हैं ऐश्वर्य और प्रमाण, वो 11वें में देते हैं, में वो प्रमाण दिखाते देते हैं। हैं, हाँ, समझ आ प्रमाण गया ना? देते हैं, आया ना? प्रमाण देते हैं। हाँ जी सब प्रभु जी। जी प्रभु जी। ट्यूबलाइट की तरह जल गए सब। हाँ। प्रेजेंट द जी समरी प्रभु ऑफ चैप्टर 11 मेन फिलोसफी। चलो इसका चैप्टर का मैं क्या क्या मूल हुआ था, किसको पता है बताओ? मूल क्या चीज हुई है? ने बोला विश्व रूप दिखाओ, कृष्ण जी ने बोला दिखाता हूँ। हाँ बताओ, ऐसे करके मूल। एक तो सबसे पहले प्रभु जी उन्होंने उनको संबोधित करके उनसे प्रार्थना करी भगवान से कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए। विश्व रूप देखा, उसमें भगवान ने जो विश्व रूप दिखाया उसमें सारा उनका जो सारे रंग, जो सृष्टि है, पूरे वसु, जो 8 वसु, आदित्य, रुद्र, जो 33 कोटि हम देवताओं की बात करते, वो सारे उन्होंने सभी उस विश्व रूप में जो इतना था उसको दिखाया। उसके बाद भगवान ने उसमें जब अर्जुन उसको देख के भयभीत हो गए तो उन्होंने फिर आगे उन्हें अपना चतुर्भुज रूप भी दिखाया और फिर वो अपने दोबारा श्याम सुंदर रूप में। तो उसमें ये भी है कि जो भगवान को हम कहते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान एक ऐसे जो समस्त Yes, Prabhuji. All these 4 groups are made by self. ठीक है, या नाउ यू गो बैक लाइक दिस। चलिए माता जी कंटिन्यू। हाँ जी प्रभु जी। तो उसमें जो मतलब जितने भी विष्णु हैं, कारणोदक्षाय, क्षीरोदक्षाय, उनके उद्गम वो है। भगवान का ये बताया है कि वो सभी के कारणों के कारण है, वो उद्गम है। तो ये 11वें चैप्टर में उन्होंने हर चीज का प्रमाण दिया है कि एक्चुअली में आगे चल के कोई ये प्रश्न ना करे कि, या वो ये नहीं कहे कि मैं भगवान हूँ। हम उनसे ये सवाल कर सकते हैं कि अगर आप भगवान हो तो आप अपना विश्व रूप दिखाओ। Everything. Okay. ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छा है। ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है, और उसके बाद अर्जुन तो भयभीत हो गए थे। अर्जुन भयभीत नहीं हो गए थे पूरा देख के? फिर बिल्कुल। कृष्ण जी ने उनको अपना फिर सुंदर उनकी भक्ति करें या चतुर्भुज उनकी रूप दिखाया। दोस्ती में, दोस्त के रूप में माने, वो बता रहे थे, बार प्राण करते थे। हाँ, चैप्टर में अर्जुन बताइए अर्जुन को कृष्ण जी ने विश्व रूप क्यों दिखाया? इसकी अंडरस्टैंडिंग में भी आ रहा है, प्रीचिंग एप्लीकेशन में भी आ रहा है। क्यों कृष्ण जी ने अर्जुन को विश्व रूप दिखाया? क्योंकि यहाँ पे बताया है ना अर्चना माता जी ने कि भविष्य में कोई भी ऐसे आकर बोल ना दे कि मैं खुद स्वयं भगवान हूँ।
अगर वो बताए तो हम सब उनका प्रमाण भी तो मांग सकते हैं कि नहीं, अगर तू भगवान है तो अपना विश्व रूप दिखा, अपना छह षड ऐश्वर्य दिखा कि पूर्ण पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण ये क्या कहते हैं वो धन संपत्ति ऐश्वर्य सभी बताओ। अगर ये बताने में सक्षम नहीं हो तो तुम भगवान नहीं हो। बिल्कुल ठीक। ये बताओ, आप बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान है, उन्होंने विश्व रूप कब दिखाया, किसको दिखाया था? शायद प्रभु जी जब और मधाई, वो जदाई और मधाई ने मदाई के समय जब तब एक उन्होंने ने नीता- सुदर्शन चक्र दिखाया था, हाँ तब हाँ उन्होंने विश्व रूप ये कब प्रमाण दिखाया? दिया था। विश्व रूप कब दिखाया? विश्व रूप दिखाया था। तो आप तो बिल्कुल अंधा विश्वास रख रहे हैं। टाइप करो अपना कंप्यूटर में अद्वैत आचार्य। प्रभु जी कब दिखाया था ये नहीं पता। अद्वैत प्रभु जी को दिखाया था। दिखाया होगा। चैतन्य चरितामृत पढ़ने का ना आपको? जी हाँ प्रभु जी। प्रभु जी। ये दिख रहा है? स्मॉल स्टडीज की है बस। नहीं, अद्वैत आचार्य को दिखाया था उन्होंने। ये रहा, दिख रहा है? जी प्रभु जी। बनारस में वो छोड़ो, अद्वैत आचार्य को बनारस में नहीं, अद्वैत आचार्य को उन्होंने दिखाया। दिख रहा है आपको विश्व रूप दर्शन? जी प्रभु जी। हाँ जी प्रभु प्रभु जी। जी जी बिल्कुल, जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था, तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को दिखाया था। अद्वैत आचार्य, ठीक है, इनके बारे में बहुत कुछ है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको विश्व रूप दिखाया था, जैसे आप पढ़ो ना, बिल्कुल वैसा ही डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो ठीक हो ना, हो गया प्रमाणित? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। और ये बोलिए। मैंने नहीं पढ़ा था प्रभु जी, सही में हाँ, सब कुछ बहुत पढ़ो। नॉलेज नहीं है हमारे में, सही में। विश्व रूप, ठीक है। एक्सप्लेन चेंज इन रिलेशन टू कृष्ण एंड अर्जुन एज डिस्क्राइब 11.14। क्या हुआ भाई उनका रिश्ते का चेंज? उनका रिश्ते में कैसे बदलाव हुआ? 11.14 में क्या लिखा है? श्लोक पढ़ो। वो 11. प्रभु जी पहले तो मित्र भाव था और फिर? बाद में जब वो समझाने लगे, जब वो शरण ग्रहण कर ली अर्जुन ने श्री कृष्ण की, तो शिष्य गुरु का संबंध हो गया। हम्म, और उसके बाद फिर जब विश्व रूप दिखाया, तब फिर उनको तब ये ज्ञान हुआ अर्जुन को कि वो परम परमेश्वर हैं। तब फिर जीव और परमेश्वर का संबंध हुआ उनके बीच। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि ये परमेश्वर है। हाँ। Then bewildered and astonished, his head standing on the urn, Arjuna began to pray with folded hands, है ना? अर्जुन का जो कृष्ण से रस है ना माता जी, वो है साख्य रस, और इस समय अद्भुत रस हो गया। अद्भुत। हमारे 5 प्राइमरी रस होते हैं और 7 सेकेंडरी रस होते हैं, तो ये सेकेंडरी रस में आ जाता है, ठीक है ना? जी जी, साख्य भाव। ठीक है, अद्भुत आश्चर्य। और जो उसकी दोस्ती थी वो दब गई उससे, उसकी वजह से उसको घुटन होने लगी, है ना? फिर इसलिए बोला कृष्ण जी निकालो ये, ठीक है। ये बताइए कि भक्त को विश्व रूप देखने की क्यों इच्छा नहीं है? हम उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। मैं कौन से रूप का पूजा कर सकूं प्रभु जी? मैं ये विश्व रूप का पूजा करूं तो मुझे बहुत सारे रूपों का मीन्स ये भक्ति करनी पड़ेगी, जो शक्य नहीं है। और वो भयावह भी है कि एक मुख से ज्वाला निकल रही है, एक मुख से क्या, तो सभी लोगों को मीन्स मुख में उनका ये जा रहा है लोग। किस चीज से आकर्षित होती है? कृष्ण वात्सल्य के रस ऐश्वर्य से, से, कृष्ण के वात्सल्य गुण रस से? से नहीं, उनके गुणों से। बिल्कुल ठीक। यस, गुणश्री माता जी चल रहे हैं। Done, Prabhu. You go back now. Pata, huge work is there. You just started. This will take 10 days for you now. Chalo, We don't have kids 3. What is chalo, that's it now. Go back. Okay, we did 6 a.m. You go systematically like this. Giant 3. Okay, 3 should be connected, not gap. No gap. Yeah, giant 3. Okay. Next question. Discuss becoming Krishna's instrument in connection to Arjuna's situation of the battlefield. हाँ,
ये निमित्त मात्र भव सवे सचित, क्या मतलब है इसका हमारे जीवन में? निमित्त प्रभु जी, हम सिर्फ निमित्त होते हैं, मतलब सारी योजना जो भी होता है सारा संसार में वो सब भगवान की योजना होती है। अर्जुन भी निमित्त ही थे। उस युद्ध भूमि में जितने भी योद्धा थे वो तो भगवान के द्वारा पहले ही मारे जा चुके थे, लेकिन अर्जुन को उन्होंने उसका निमित्त, ऐसे ही हम भी, हमारे जीवन में सब कुछ भगवान की योजना के अनुसार ही होता है, और हम उस कर्म को जब करते हैं तो हम उसमें केवल निमित्त होते हैं। और लेकिन हम भगवान, अगर जो भी शुद्ध ठीक भक्त है, होता ये है, जो बताओ भक्ति करता है, भगवान का। हाँ, माता जी 3 PM we can start up, no? You want to start directly 7 PM? ENG, you want to, yeah, 3, you have 1. Finish it up. Only 1 is there. This also I should take, Prabhu. I'm just saying, make some system, you don't miss anybody. Okay? I was thinking 3 o'clock, 7 o'clock, like that can be there. है ना? Click it. The whole you have to take English of this batch. Jan 3 full English. ठीक है ना? Okay, okay, fine. Now you just collect everything. Yeah, fine. Make some system you don't miss. ठीक है? Sure. ओके, ठीक है। तो भगवान का इस दुनिया में चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है? पृथ्वी अथवा नगरादि ग्राम, भगवान का इस दुनिया में एक क्या है, एक मिशन है कि जितने गांव और नगर हैं, हाँ, यू आर ऑलरेडी देयर माता जी। नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम, जितने गांव और शहर हैं सब जगह हरि नाम का प्रचार होना चाहिए। करेक्ट? दैट इज द मिशन ऑफ द लॉर्ड। तो उसमें आप जैसे अभी ऑनलाइन में प्रचार कर रहे हो, घर बैठे बैठे हर जगह गीता का मैसेज आ रहा है ना? आप एक इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं उसके लिए। ठीक है, ओके। कृष्णा द इंस्ट्रूमेंट, डिस्कस द एक्सपीरियंस ऑफ बिकमिंग कृष्णा इंस्ट्रूमेंट, रेफरेंस टू दिस, डिस्कस पॉइंट्स ऑफ फिलोसफिकल अर्जुन's प्रेयर। अर्जुन की जो प्रार्थना थी उसमें क्या तत्व है, याद पकड़ो कोई, प्रार्थना को दोबारा बोलो। जब कृष्ण अर्जुन ने विश्व रूप देखा तो उसकी प्रार्थना जो थी उसमें क्या क्या है, उसमें क्या सिद्धांत है, फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ढूंढो। You're lucky the last batch was small, so. क्योंकि प्रभु जी वो उनके मुख में अपने सभी सगे संबंधियों को जाते हुए देख रहे थे, इतना भयभीत विराट रूप था, तो वो भयभीत हो गए थे, इसलिए वो यही प्रार्थना कर रहे थे कि आप इस रूप को आप शांत करिए और अपना सौंदर्य रूप दिखाइए। वो भयभीत हो गया था देख के सबको। ठीक है, एक पॉइंट उसमें से, और कोई पॉइंट है फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस? कोई ट्रांसलेशन पढ़ो ना, 35 से 46 की ट्रांसलेशन पढ़ो हिंदी में। उसमें भगवान से वो कहते हैं कि आप मतलब आपने कृपा करके जो उग्र रूप मुझे दिखाया है उसको वो बार बार नमस्कार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और उसका वो प्रयोजन पूछते हैं कि आपके इस इतने बड़े विराट रूप, इसे काल रूप का प्रयोजन क्या है, तो इस तरह का रूप का क्या प्रयोजन है, वो भगवान से पूछते हैं अर्जुन। जिनमें असुरगण भी भयभीत होकर इधर उधर भागते हैं, सिद्ध पुरुष लोग उनको बार बार नमस्कार करते हैं। ठीक है, ओके। सिद्ध पुरुष लोग उनको नमस्कार करो। उनका मेन पॉइंट देखिए, सारे जो अनुवाद थे ना उसको देखिए और उसका फिलोसफिकल सिग्निफिकेंस। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस अर्जुन एज रेफरिंग टू कृष्णा एज हे कृष्णा, हे यादव, क्या बोलते हैं? 11, 41, 42 श्लोक खोल के देखिए, आंख को आवाज में नहीं बोलना। चैप्टर खोलिए, किताब खोलिए, 41, 42 का अनुवाद पढ़िए, क्या बोलते? आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठ पूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी कुछ किया है, कृपया उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दे। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय, एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते बैठते हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। यानी प्रभु जी उनको पता नहीं था
वो जानते नहीं थे कि उनका जो मित्र है वो इतने बड़े भगवान है जो समस्त संसार को क्रियाशील करते हैं। और जब भी पता चला उनको तो They were उनकी shifted to other groups. Can I exit this group? Yeah, ठीक है, तो great. वे ऐसे क्या बोले क्या नहीं उसके असमंजस में थे। यहाँ पे जैसे आपने बताया वहां पे सांख्य भाव दब गया। इस श्लोक में ज्यादा प्रत्यक्ष से पता चल रहा है कि यहाँ पे सांख्य भाव दब गया है और बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार उनके क्षमा याचना करते हैं। जहाँ पे यहाँ पे कहा है कि मूर्खतावश प्रेम वश जो कुछ भी किया कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दे, हे अच्युत मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करे। तो वहां पे क्षमा भाव बहुत आ गया है, यानी उनको गिल्टी फील बहुत हो गया कि मैंने ये क्या कर दिया। इतने वक्त तक मैं भगवान कृष्ण को सिर्फ और सिर्फ मेरा सखा या ऐसे मित्र के रूप में मैंने उसको क्या बोल दिया, ऐसे मुझे पता ही नहीं है मैं क्या बोलूं। अभी वो क्षमा भाव में आ गया एकदम से। ठीक है, बिल्कुल ठीक। हरे तो कृष्णा। साख्य रस में ऐसा नहीं कि अर्जुन माया में थे, साख्य रस में हमेशा हमको भूलना पड़ता है किसी की महिमा, दोस्ती कैसे हो। तो कृष्ण की जैसे माँ यशोदा को कृष्ण जी दिखाते बड़ा, अरे बेटे माफ करना, तेरे को तो इतनी मार पड़ी है, इतनी पिटाई करी तेरी, माफ कर देना। ठीक है ना, वो रस डिस्टर्ब हो रहा है उसका रस, साख्य रस अद्भुत रस से डिस्टर्ब हो गया। Krishna playing side the example चतुर्भुजा अर्जुन कृष्ण the ordinary personality God। कृष्ण जी ने चतुर्भुज दिखाया है तो उससे क्या समझ आता है? मुझे कौन सा वाला श्लोक है? हाँ, कौन सा वाला श्लोक? अरे 11.46। प्रभु जी ये मालूम होता है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और सारे रूप उन्हीं से प्रकट होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि विष्णु का अवतार कृष्ण जी, इससे पता चल जाता है विष्णु भी कृष्ण के कृष्ण आदि नारायण है। ठीक है, सारे एक्सटेंशन है, वे अपने भगवान के सारे फॉर्म है, ये सब उनके एक्सटेंशन है कृष्ण भगवान के। वे अपने असंख्य रूप में भी ईश्वरी बने रहते हैं प्रभु जी। बिल्कुल ठीक। Present the point personal application from the formula of Krishna conscious given 11:45 से क्या आपको सीख मिलती है अपने पर्सनल जीवन के लिए? पर्सनल एप्लीकेशन 11:55 55 श्लोक खोलो, क्या लिखा है, कोई अनुवाद पढ़ो। कुमुदा माता जी। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है और जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। यानी प्रभु जी यहाँ पे एग्जैक्टली बताया है कि जो भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो ये सभी चीजों को त्याग करना है प्रभु जी। यानी जो फ्रूटिव एक्टिविटी है कि मैं कुछ दूंगा, भक्ति करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, नहीं, तुझे मुझे प्राप्त पाना है तो ये भी सकाम कर्म छोड़ देना है तेरे को। मनोधर्म यानी मानसिक चिंतन भी ऐसे नहीं करने का कि नहीं ये मैंने किया अभी भगवान मुझे ये देंगे, नहीं, वो भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति जो जिसमें नवधा भक्ति शामिल है, सभी प्रकार से हमें भगवान के प्रति समर्पण करना है, उनकी ही शरण ग्रहण करनी है और उनको ही सिर्फ हमारा परम लक्ष्य बनाना। मीन्स हमें उनके तरफ ही जाना है और हमारा काम सभी उनकी तरफ ही जाएगा और कहीं भी में नहीं। और हमें हमेशा ही कृष्ण कर्म करना है। और जो मार्ग भगवान की तरफ नहीं जाता वो मार्ग बिल्कुल ही गलत है, नहीं, वहां पे नहीं जाने का। जहाँ पे कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो रही है वो मार्ग गलत है, वो नहीं जाने का, सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति ही रखने का है। और उनके जैसे अर्चना माता जी ने अभी बताया इसमें प्रत्येक जीव से मैत्री भाव, वो चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गाय हो, कोई भी हो, ये सभी भगवान कृष्ण के ही अंश है। भले वो अपने मार्ग से भटक गए हैं, एक्सेप्टेड, पर वो उनके ही अंश है। वो उनको इतना ही प्रेम करते हैं जितना मनुष्य को, है ना प्रभु जी? ठीक है, थैंक यू प्रभु जी कुछ बोल सकते हैं? तो सोते जागते कोई भी काम करते हुए हमें हमेशा कृष्ण भावना भावित बने रहना है और जो भी कर्म करने हैं वो कृष्ण के लिए करने हैं।
ठीक है, सही कहा आपने। हरे हरे- कृष्णा होते हुए भी हमें ये भी करना चाहिए। हरे चलो, कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू। प्रभु जी, Thank you, रितु माता everybody. जी कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्णा एवरीबॉडी। रितु माता जी कुछ हरे कहना कृष्णा चाहते रीता हैं। माता जी, हरे रितु कृष्णा। रितु हरे कृष्णा। रितु माता जी कुछ कहना चाहती है प्रभु जी। हरे कृष्णा। रोशनी माता जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी, ये आपने जो 9 और 10 का मेरे को अभी मैंने इतना डिटेल में नहीं मेरे को आंसर था, तो इतना समझ में आया श्री कृष्ण जी अर्जुन को पहले मेंटली रूप से तैयार कर रहे थे 10 चैप्टर में, फिर 11 चैप्टर में उन्होंने उनको विश्व रूप के दर्शन दिए। ग्रेट, थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा कृष्ण कॉन्सेप्ट। कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हमारे हरे प्रभु जी। कृष्णा, कृष्णा बहुत प्रभु जी। अच्छे। जाओ अभी। हरे आप कृष्णा प्रभु जी। 7 बजे की क्लास लेने के लिए हरे 18 कृष्ण। क्लास। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बेटा। अनामिका माता जी, आप फ्री रहते हैं 7 बजे? नहीं प्रभु जी, उस टाइम फ्री नहीं हो पाता आएंगे है, ना? ठीक है, ठीक है। नहीं हो पाऊंगी प्रभु जी उस समय, खाना। प्रॉब्लम, अरे फिक्र नहीं, मैं तो ऐसे। हरे कृष्णा प्रिया, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या क्लास ले रहे हैं इस बार आप? प्रभु जी इस बार किड्स बैच ही है 5 PM पे। देविका आप यूथ में जाने नहीं दे रही, बोल रही है वो खुद छोटी सी बच्ची है करके, है ना? है ना? यस प्रभु जी। मैं बोलता हूँ उसको यूथ देखो, अरे प्रभु जी वो इतनी छोटी है, अभी आपने देखा नहीं है क्लास में। यस प्रभु जी, मैंने देखा है उनको, बहुत क्यूट है। हरे कृष्णा। पांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु। पतितनां पावन। मराठी का ऐड ना नेक्स्ट बैच में डालेंगे, ठीक है? विद टाइम। सीताराम पावन वैष्णव। आपका हिंदी का ऐड ना कृष्ण प्रिया सुपर हिट हो गया। हाँ यस प्रभु जी, मैंने भी देखा कल ही। चल रहा है वो, हेत के ऐड को बीट कर दिया। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी कर लेना सब लोग। हम लोग 9 तारीख को नया शुरू करेंगे, नया बैच का रजिस्ट्रेशन, ठीक है? ओके प्रभु जी। थोड़ा सा चेंजेस, पर थोड़ा शब्द थोड़ा बहुत। मराठी का मैं यूज नहीं किया, आपका नेक्स्ट टाइम यूज करूंगा, ठीक है? बिकॉज मराठी का पोस्टर तक नहीं बनाया था किसी ने, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ही डालेंगे। प्रभु जी वो मुझे शेयर कर दीजिएगा पहले।